नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने महाकाल लोक निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निर्माण में करीब 80% तक भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। जिस तरह मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा ने कमल में विराजे सप्त ऋषियों की मूर्ति को खंडित किया, ये भ्रष्टाचार का चारणोत्तर है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और आपका यही अमृतकाल है। जो लोग भगवान को भी धोखा दे रहे हैं वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने महाकाल लोक के अलावा धर्म से जुड़े मसलों में भ्रष्टाचार किया है उन्हें कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह कमल पर विराजे ऋषि आज खंडित हुए हैं उसी तरह 5 महीने बाद कमल भी खंडित होगा। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। मात्र 7 महीने में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई और इस भ्रष्टाचार की तस्वीर प्रदेश में नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में देखी है। ये एक तरफ मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ जिसका उद्घाटन उन्होंने किया उसमें भ्रष्टाचार होते कैसे देख रहे हैं। आज अच्छा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। आज आप कांग्रेस पर प्रहार करके आप भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को बचा रहे हैं। आपका बयान यह स्पष्ट संदेश कर रहा है कौन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ खड़े हुए हैं और आवश्यक हुआ तो मुख्यमंत्री सहित जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ FIR करेंगे। यदि FIR अभी नहीं हुई तो 5 महीने बाद जब हमारी सरकार होगी तब हम करेंगे। धर्म के नाम पर खाया हुआ पैसा कोई भी हो, चाहे मैं अपने पर ले रहा हूं, मुझे भी कोड़ फूटेगी। आज सत्ता के साकेत में बैठकर मैं अपने आप को बड़ा खुश हो लूं, मगर ईश्वर की मार से मुख्यमंत्री जी कोई भी नहीं बचेगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अभी मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, आप यदि ईमानदार हैं तो आप अपनी पत्रकार वार्ता में बताइए कि इसमें कितना करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहां अधिक से अधिक 400 करोड़ खर्च हुआ है, बाकी पैसा ये सारे नेता, अधिकारी और भ्रष्ट लोग खा गए हैं। कल माननीय कमलनाथ जी ने इस घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक कमेटी बनाई है जिसमें माननीय सज्जन सिंह वर्मा अध्यक्ष हैं, वहां के स्थानीय विधायक श्री महेश परमार जी, दिलीप गुर्जर जी, मुरली मोरवाल जी, रामलाल मालवी साहब, वहां जिले के प्रभारी आदरणीय शोभा ओझा जी और एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे उस कमेटी में शामिल किया है। हम कल पूरी टीम के साथ वहां पहुंच रहे हैं, मौका मुआवजा करेंगे। हमारे वहां एक्सपर्ट टीम पहुंच चुकी है, कितने का भ्रष्टाचार हुआ है वो भी शाम तक वो डॉक्यूमेंट्स हमें विथ फिगर उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग माननीय कमलनाथ जी को वहां मीडिया से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट देंगे और आवश्यक हुआ तो मुख्यमंत्री सहित उनकी जिम्मेदार भ्रष्ट टीम के खिलाफ हम लोग FIR दर्ज कराने में भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि यदि आप महाकाल लोक का श्रेय लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद आप ही अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ही खुदा हूं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर जो उद्घाटन उन्होंने किया उसमें वो कैसे भ्रष्टाचारियों को खाते हुए देख रहे हैं। और आज सबसे बड़ा दर्द का विषय यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने आज कांग्रेस पर आरोप लगाया है, कमलनाथ जी के ट्वीट पर उन्होंने हमला बोला है कि इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नाम शिवराज है। यह बात अलग है कि वो कमीशन राज में तब्दील हो चुका है, केश राज में तब्दील हो चुका है, मगर हमें अच्छा लगता कि आप यह कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। आप यह कहते कि जवाबदार लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर उन्हें दंडित किया जाएगा, क्योंकि कल ही आपके प्रधानमंत्री जी ने एक नौटंकी के बाद राजदंड अपने हाथों में ग्रहित किया है। तो आप कांग्रेस पर प्रहार करके क्या भ्रष्टों को और जिम्मेदार अधिकारियों को बचा रहे हैं? आपका बयान यह स्पष्ट संकेत कर रहा है कि आप कांग्रेस की आड़ में उन भ्रष्टों के और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ खड़े हुए हैं ताकि उनका बाल भी बांका नहीं हो।
और यदि आप उनके साथ खड़े हैं तो मैं सीधी तौर पर इस बात की आशंका व्यक्त करना चाहूंगा कि उस भ्रष्टाचार में आप भी शामिल हैं। अन्यथा आपके मुखारबिन से यह हमें सुनने को मिलता कि मैं किसी भी भ्रष्ट को छोड़ूंगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हिंदुत्व के धर्म के पैरोकार बनते हैं। आप कृपा पूर्वक ये भी बताइएगा, मैं भी एक हिंदू हूं, मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मगर जैसा कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, मगर बेवकूफ नहीं हूं। तो मैं भी एक हिंदू के नाते पूछना चाहूंगा आपसे कि किस धर्मशास्त्र में फाइबर रेनकोट प्लास्टिक की मूर्तियां वैलिड कही जाती हैं? हमारे शास्त्रों में पत्थर या संगमरमर की मूर्ति को ही धार्मिक अनुष्ठानों में तरजीह दी गई है। प्लास्टिक की मूर्तियां जायज हैं। और यदि हिंदुओं के ठेकेदारों के रूप में आपको यह जानकारी नहीं है तो फिर मुझे आपके हिंदू होने पर भी शक है कि आप हिंदू हैं या नहीं। आपका हिंदू सिर्फ धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार वाला हिंदू है। आपको शास्त्र से कोई मतलब नहीं है। आपको यह जवाब देना होगा। दूसरा प्रश्न है मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे कि जिस मध्य प्रदेश में कई आर्किटेक्ट, मूर्तिकार, मध्य प्रदेश की कई बेहतर से बेहतर मूर्तियां ग्वालियर में बनी हैं, क्या कारण रहा कि आपने गुजरात के ठेकेदारों को इस भ्रष्टाचार का कॉन्ट्रैक्ट दिया? क्या गुजरात के ठेकेदार होने के कारण आप पर किसी बड़े नेता का दबाव था? और यदि नहीं था तो आपने उन्हें अलाउ क्यों किया? कितने टेंडर आए थे इसके निर्माण को लेकर? क्योंकि 800 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं कि हमारा खर्च हुआ है महाकाल लोक में, और वो भ्रष्टाचार लोक में तब्दील हुआ है वो पैसा। तो आप बताइएगा कि कितने लोगों ने उसमें टेंडर डाला और गुजरात की कंपनियों को ही यह टेंडर क्यों स्वीकृत किया गया? भगवान महाकाल विश्वव्यापी हैं, जल तत्व और वायु तत्व भी उन्हीं के अधीन आता है। कल प्रधानमंत्री जी ने राजदंड अपने हाथों में लिया है और शिवराज जी आपके ही प्रदेश में वो राजदंड भगवान का चला है। सप्त ऋषियों की मूर्ति को खंडित किया है। यह भ्रष्टाचार का चरमोत्कर्ष है। आप सभी को मालूम है और यातायात के नियमों में उल्लेखित है कि हर वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है ताकि वो यात्री या वाहन चालक सुरक्षित रह सके। तो जब यातायात के नियमों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को जायज माना गया है, यहां तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ने हमारे देवताओं को खंडित कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शायद उनका और प्रधानमंत्री जी का यही अमृत काल है कि जो लोग भगवान को भी धोखा दे रहे हैं वे इंसान को क्या छोड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन जिन लोगों ने महाकाल लोक के अलावा धर्म से जुड़े जितने मसलों में भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है, उन्हें कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। और कल महाकाल लोक में कमल में विराजित जिस तरह सप्तसंगी ऋषि खंडित हुए हैं, 5 माह बाद मध्य प्रदेश में कमल भी वैसा ही खंडित होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं सरकार लांघ चुकी है। इसे संयोग कहें तो बेहतर होगा कि 11 अक्टूबर 2022 को
भ्रष्टाचार की नींव में निर्मित जिस महाकाल लोक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, मात्र 7 महीने में उस भ्रष्टाचार की तस्वीर प्रदेश की नहीं विश्व की जनता ने देखी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही अपने शब्दों में कहा था, और यह बात सत्य है, कि महाकाल विश्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, और देश विदेश में करोड़ों उनके भक्त आज भी महाकाल दर्शन करने आते हैं। चूंकि मां शिप्रा महाकाल से सटी हुई हैं, बहती हुई दिखाई देती हैं, उन्हीं के जल का बाबा महाकाल को अभिषेक होता है। और वायु तत्व जिसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपके भ्रष्टाचार लोक के निर्माण की कहानी को बयां कर दिया है। आपको बताना होगा, कांग्रेस पर आरोप लगाकर आप इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपके तमाम दबावों के बावजूद हमारे कांग्रेस के विधायक श्री महेश परमार जी ने लोकायुक्त को इसकी शिकायत की थी। लोकायुक्त ने उस शिकायत को सही पाया और उसे जांच में शामिल कर उस पर एफआईआर दर्ज कर दी है 3 आईएएस स्मार्ट सिटी के अधिकारी और अन्य अधिकारियों पर। आप बताइएगा कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में दर्ज हुई है, उनको आपने किन किन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर बैठाया है। एक तो भोपाल के ही मालिक बनकर बैठे हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से क्या आपकी व्यावसायिक भागीदारी है कि उन्हें आप भ्रष्टाचार करने के बाद प्रताड़ित नहीं, उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आपको बताना होगा। ये कांग्रेस नहीं, प्रदेश के हर धर्मालु के जहन में यह सवाल उठ रहे हैं कि वो भ्रष्ट आपके आंगन की तुलसी क्यों बने हुए हैं। कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं? पिछले 10 सालों के मैं रिकॉर्ड दे सकता हूं आपको कि जो लोग या जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो आरएसएस के थे, उनको आपने प्रशासक बना रखा है। ऐसा क्यों? क्या ईमानदार अधिकारी इस मध्य प्रदेश में नहीं है? या आप कह दीजिए कि शिवराज भ्रष्टाचार राज में तब्दील हो चुका है और हम भ्रष्टाचारियों को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। प्रशासन में रहकर आप पैसा खाइए, आयुष्मान में रहकर आप पैसा खाइए, लाडली बहनों में पैसा खाइए, कुपोषण में खाइए, मगर भगवान को तो माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ दीजिए, जो आपके संरक्षण में यह भ्रष्टाचार देव स्थलों पर भी हो रहा है। और आप फिर मैं कहना चाहूंगा, बार बार मैं कोसूंगा आपको कि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, और ये क्या गारंटी है कि अभी बारिश दूर है? यदि बारिश तेज आ गई तो आप कितने श्रद्धालुओं की ओर जान लेंगे उस महाकाल परिसर में? क्योंकि वहां जहां पानी का रिसाव, बहाव या एकत्रीकरण होगा, वहां फिर आपके इस भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। तो उसकी क्या गारंटी है? क्या सरकार वहां जितने श्रद्धालुओं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी काल कवलित नहीं हो, मगर कभी ऐसी घटना होती है तो क्या बतौर मुख्यमंत्री उसके जिम्मेदार आप होंगे? कल मुझे एक अधिकारी ने बताया इस घटना के बाद कि आप सलकनपुर के लिए 600 करोड़ रुपए स्वीकृत कर रहे हैं। उस पहाड़ी में 600 करोड़ रुपए सोने की परत भी आप बिछा देंगे तो और पैसा बच जाएगा। यह पैसा क्या आपके लिए खाने के लिए है? क्या भ्रष्टाचारियों को खाने के लिए है? अब आपके पास सिर्फ धर्म ही पैसा खाने के लिए बचा है, बाकी तो सबको आपने सबका निवाला छीन लिया है। तो धर्म के लिए तो कम से कम मुख्यमंत्री जी आप ईमानदार हो जाइए। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी हिंदू, और अधिकांश लोग यहां हिंदू बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए। या तो वो फर्जी हिंदू हैं, या हिंदुओं के नाम पर सिर्फ चंदा खाने वाले हिंदू हैं, या सरकार बनाने वाले हिंदू हैं। उनका हिंदुत्व और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब फर्जी दुकानें हैं
और भ्रष्टाचार के प्रतिबिंब बन चुके हैं। सर, आपको लगता है कि आप लोग एफआईआर कराएंगे तो एफआईआर लिखी जाएगी उनके खिलाफ क्या? एफआईआर हम देंगे, नहीं तो 5 महीने बाद हमारी सरकार आगी, फिर एफआईआर होगी। भ्रष्टाचार कागजों पर हुआ है, कागज कभी खत्म नहीं होते, इंसान खत्म हो जाता है। 5 महीने बाद वो एफआईआर फिर रीओपन होगी। जिम्मेदार भी आप हैं, तो एफआईआर हम आपके खिलाफ भी करवाएंगे। हम लोग कल वहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी के लिए तो आदर्श मॉडल है, प्रतिमाएं नहीं है, मूर्ति नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं किया कि हमारे आर्टिफिशियल पिताजी हैं। भ्रष्टाचार को कम से कम स्वीकारिए तो सही कि हमने भ्रष्टाचार किया है। राम मंदिर में क्या नहीं हुआ है? चंपत राय के खिलाफ कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं? तो धर्म इनके लिए सिर्फ भ्रष्टाचार का माध्यम हो चुका है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.